2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। तनोट माता मंदिर में गृहमंत्री शाह ने देवी मां के दर्शन किए, मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर बॉर्डर पर दूरबीन से कैमल पेट्रोलिंग का जायजा लिया, शाम को जवानों के साथ किया भोजन। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे का अमित शाह का आज आखिरी दिन है। आज जयपुर जाएंगे अमित शाह, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। जैसलमेर में भारत पाक सीमा को गृह मंत्री शाह ने उसकी समीक्षा की, बीएसएफ की कैमल पेट्रोलिंग का भी लिया जायजा। जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों के साथ गृहमंत्री शाह ने बैठक की, वरिष्ठ अधिकारियों ने बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर अमित शाह को ब्रीफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ खाना खाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। रोहताश बॉर्डर आउट पोस्ट पर आयोजित किया गया सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। शाह ने कहा, बीएसएफ ने युद्ध में सेना के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। तनोट माता मंदिर में गृहमंत्री शाह ने देवी मां के दर्शन किए, मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। किसानों ने एमएसपी पर 5 सदस्य कमेटी बनाई, 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। एमएसपी पर किसानों की बैठक में 5 सदस्यों के नाम तय। बलवीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ुनी, अशोक धावले, शिव कुमार कक्का और यदुवीर सिंह कमेटी में शामिल। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है, हम अपनी मांगों पर कायम। एमएसपी पर गारंटी कानून बने, बिजली कानून 2020 रद्द हो, मुकदमे वापस लिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, सरकार मांगे मान ले तो आंदोलन होगा खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के नाम दिए। मोर्चा ने 702 किसानों के नामों की लिस्ट कृषि मंत्रालय को भेजी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों से अपील, कहा, सरकार ने मानी किसानों की मांगे, अब आंदोलन छोड़ घर लौटे किसान, अब नहीं बचा है कोई विषय। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंदौली जाएंगे। बाबा कीनाराम मठ में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। चंदौली में 30 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जाएंगे अमेठी। अमेठी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तलोई विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलोई में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को दिया नया नाम, बोले अखिलेश यादव अखिलेश नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना है। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। आम आदमी पार्टी का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला। राघव चड्ढा ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा, चन्नी रेत माफिया से उनका गठजोड़, वन विभाग की जमीन पर जारी अवैध खनन। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले किया अवलोकन। हर परियोजना के बारे में बारीकी से ली जानकारी। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी 18,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हाईवे प्रोजेक्ट समेत विकास की कई परियोजनाओं का जायजा लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन से पहले पूरी तैयारियां की गई हैं। मंदिर को पहले से भी ज्यादा आकर्षित बनाया गया। कैप्टन के दिल्ली कार्यक्रम में बदलाव। अब अगले हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी में चुनाव से पहले व्यापारी संगठनों को लुभाने की कोशिश। चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली राज्य संयोजक गोपाल राय एमसीडी बदलाव अभियान के शुभारंभ में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण के आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी तैयारियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। डांडिया भील के बलिदान दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई ने जमकर डांस किया। इस दौरान शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनराई विजयन ने नगर निगम कर्मचारी संघ की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गोवा विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को ई वाहनों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। पीएससी के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएससी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएससी को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों से कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन पर केंद्र सरकार का अलर्ट। 6 राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख सावधानियां बरतने का निर्देश। गुजरात में एक और ओमाइक्रोन का केस मिला है। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे बुजुर्ग में ओमाइक्रोन की पुष्टि। कर्नाटक में मिल चुके हैं 2 केस। मुंबई में ओमाइक्रोन का नया केस मिला। दक्षिण अफ्रीका से लौटा संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रोन के कुल 4 केस हुए। गुजरात में ओमाइक्रोन का मरीज मिलने के बाद एक्शन में सरकार। सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय बैठक की। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर हुई बातचीत। ओमाइक्रोन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मिजोरम को चिट्ठी लिखी। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कहा गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन ने चिंता बढ़ाई। 40 ओमाइक्रोन संदिग्ध लापता। कर्नाटक में ओमाइक्रोन के 2 संदिग्ध मिले। महाराष्ट्र सरकार से विदेश आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। यात्रियों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को दी जाएगी। 5 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। पूरी नजर रखी जाएगी। ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए राहत की खबर। WHO ने कहा शुरुआती जांच में ज्यादा खतरनाक नहीं ओमाइक्रोन। पूरी दुनिया में अब तक मृत्यु दर 0। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना। ब्रिटेन में ओमाइक्रोन के 75 नए मामले सामने आए। अब तक 38 देशों में मिल चुके हैं 400 से ज्यादा मामले। ब्रिटेन में क्वारंटीन होटल की कमी हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में फंसे ब्रिटेन के नागरिक। सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ब्रिटेन लौटने में नागरिकों को हो रही है परेशानी। दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई। नए वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर में फंसा दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अमेरिका में ओमाइक्रोन का मामला सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। नवाब मलिक के खिलाफ एक और केस। संजय वानखेड़े ने केस दर्ज कराया। 13 दिसंबर को नवाब मलिक तलब। परमबीर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा। परमबीर के सभी आरोपों से किया इनकार। परमबीर था उगाही का किंग। हर दिन 2 करोड़ की वसूली का टारगेट। वाजे को था वसूली का ठेका। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का केस। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी की पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चक्रवाती तूफान जवाद के आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पहुंचने की संभावना। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश जारी। तूफान जवाद के चलते विशाखापत्तनम में अलर्ट। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की भी चेतावनी। तूफान जवाद के कारण ओडिशा के 19 जिलों में सभी स्कूल बंद किए गए। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। ओडिशा के पुरी में चक्रवाती तूफान जवाद की दस्तक। पुरी में भारी बारिश जारी। सभी स्कूलों को बंद किया गया। एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से लगे नाबीढांग में हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी के कारण सेना के जवानों की बड़ी मुसीबत। लिपुलेख से जोकीलोंग तक 3 फीट बर्फ से ढकी जमीन। उत्तराखंड में मौसम साफ हुआ, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु की मदुरई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। खेत में जुताई करते समय रोटावेटर में फंसने से युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोटे इलाके में घर में आग लगने से हड़कंप मचा। इलाके में चारों तरफ फैला धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। कार सवार महिला की मौके पर मौत हुई। युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी टीटी पेपर लीक मामले की जांच तेज। आरोपी अनूप और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात का फुटेज सामने आया। टेंडर से पहले मुलाकात की वजह जानने में जुटी है पुलिस। पंजाब के भटिंडा में कच्चे कर्मचारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह का घेराव करने पहुंचे थे कर्मचारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आई अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई
ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के कई वार्ड सील किए गए। डीएसपी और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। मुस्लिम युवक के जय श्री राम के नारे लगाने पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी का बड़ा बयान। कहा, इस्लाम में जय श्री राम बोलने की मनाही, उलेमा के पास जाकर तौबा करे युवक। यूपी के सहारनपुर में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में मुस्लिम युवक ने लगाए थे जय श्री राम के नारे। 2 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पर्यावरण और परंपरा की रक्षा के लिए आयोजित किया गया उत्सव। इस दौरान लोगों को पर्यावरण पर ध्यान देने की बात कही गई। गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने संस्कार धाम कार्यक्रम में 75 से ज्यादा स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों से खेलों के बारे में हुई बातचीत। मॉब लिंचिंग पर चौतरफा घिरा पाकिस्तान। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने की मॉब लिंचिंग की निंदा। सियालकोट श्रीलंका के नागरिकों की जलाकर वहां पर हत्या कर दी गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उठाया अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहे वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की चीन ने आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन विरोधियों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियन सिटी में वैक्सीन समर्थकों के प्रदर्शन के बाद सड़कों पर उतरा वैक्सीन विरोधी पक्ष।